शुरू की। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की और इस खित्ते की, और अगर आप दुनिया में जाके आप देखें, दुनिया में चंद ममालिक होगी जहाँ पे ख़वातीन की पिंक बसेस जो है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की। तो वो जो पिंक बसेस हमने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की है, इस नगली फ्लीट में हम मजीद जो है जिन जिन शहरों में हमारी बसेस सर्विस चल रही हैं वहाँ पे भी ख़वातीन की मखसूस जो है वो पिंक बसेस शुरू कर रहे हैं। ईवी स्कूटर्स जो है, पिंक ईवी स्कूटर जो ख़वातीन को हम मुफ्त दे रहे हैं, उनकी मुफ्त ट्रेनिंग चल रही है ख़वातीन की। उसमें एक निजी इदारे के साथ वो भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हमारा यही इसमें है कि जितनी भी ख़वातीन होंगी सिंध भर में जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा उनको, और उनके पास कोई प्रूफ ऑफ जॉब होगा या प्रूफ ऑफ, अगर वो स्टूडेंट हैं तो उसको हुकूमत सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स जो है वो देगी, जो कि ईवी स्कूटर्स हैं, लिथियम बैटरी के साथ हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूटर्स हैं। तो ये भी हुकूमत सिंध ने यही फैसला किया कि जितनी भी ख़वातीन होंगी सिंध भर में, मैं अपनी उन माओं, अपनी बहनों को, उन बच्चियों को सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। ड्राइविंग की ट्रेनिंग हम आपको फ्री में दे रहे हैं, हुकूमत सिंध आपको ड्राइविंग की ट्रेनिंग फ्री में दे रही है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस है वो भी आपको फ्री में मिल रही है। तो आपने सिर्फ करना क्या है, एफर्ट लेना है, हिम्मत करनी है, आपने लाइसेंस अप्लाई करना है। और हमारी जो एक वेबसाइट है आई वर्क फॉर सिंध, उस पर आप चले जाएं। आई वर्क फॉर सिंध हमारा जॉब पोर्टल है, जहाँ पे वैसे भी आपने किसी सरकारी नौकरी अगर लेनी है या आपने कोई प्राइवेट जॉब भी जो है उसमें भी अगर आप रोज़गार की तलाश में, तो आई वर्क फॉर सिंध में आप वहाँ पे अप्लाई करें। और आई वर्क फॉर सिंध में आपको ईवी स्कूटर्स की भी अप्लाई कर सकते हैं, आई वर्क फॉर सिंध में आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छे तरीके से हुकूमत सिंध ये कोशिश कर रही है कि हम तमाम उन सेक्टर्स को कवर करें, और ये वो इस तरह के एफर्ट्स लें जिससे हम वुमेन एम्पावरमेंट में भी हम लोगों को ज़्यादा तरजीह दे सकें, और वुमेन एम्पावरमेंट के साथ लोगों को बेहतर से बेहतर सफरी सहूलियात जो है लोगों को उसमें हम लेकर आए। ये हमारे जो प्लान्स हैं ये मज़ीद भी जारी रहेंगे। और मैं कहूँगा कि सिंध सूबे को, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने क्रेडिट्स जो उसके हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि ख़वातीन की पहली जो है बस सर्विस और पाकिस्तान की पहली जो है ईवी बसेस, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध लेके आई है। और हम उससे अपने माहौलियाती तब्दीली में बेहतरी ला रहे हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि जी माहौलियाती तब्दीली है। दिसंबर में हमारा एक और प्लान है कि हम ईवी टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं, जिसमें ख़वातीन के लिए पिंक ईवी टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं, जो कि वो भी अगेन मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा कि ख़वातीन ड्राइवर होंगी और ख़वातीन पैसेंजर जिनको कभी कभी एक हैरेसमेंट का उनको होता है, प्रॉब्लम होता है या उनको शिकायतें होती हैं, तो वो भी उनकी दूर हो जाएंगे कि ख़वातीन, और उसके बाद फिर ख़वातीन घर से कहीं पे भी जाना उनके लिए मज़ीद आसान होगा। उनके पेरेंट्स के लिए भी एक सुकून वाली जहन, एक मेंटली एक उनको सुकून होगा कि जी एक ख़वातीन ड्राइवर उनके बेटी को या बहन को या उनकी बीवी को जो है वो घर से ले रही है और फिर उनको किसी भी जगह पे छोड़ रही है। तो ये इस तरह के जो सोशली एक इस तरह के स्टेप्स हैं जो कि हमारे मुल्क में बेहतरी लेके आ सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में भी और आम आदमी के लिए भी बेहतरी ला सकते हैं। तो उस पर हुकूमत सिंध जो है वो कोशा है। अच्छा, मैं बताऊँगा, मैं समझ जी। कुछ इस तरह ज़्यादा बरसातों के बाद और जो कुछ काम चल रहे हैं शहर में, उसमें कुछ सड़कें जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वहाँ पे यकीनी तौर पे बसेस को थोड़ी बहुत मुश्किलात है, लेकिन वो इंतज़ामिया जो है वो सड़कें ठीक कर रही है। हमने वो रूट्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं जिन जिन रूट्स पे हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो हुकूमत सिंध जो है और जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं वो उसको फिक्स कर रहे हैं ताकि वहाँ पे स्मूथली जो है वो बस सर्विस चलाई जा सके। ये बताइएगा, 10 से 11,000 बसों की ज़रूरत है, तो आपने कोई ऐसी टाइमलाइन फिक्स की है कि ये 10 से 11 बसें कब तक जो है मुकम्मल होगी? इस वक्त लोकल बस सर्विस है बहुत महदूद है, 10-15 मिनट बाद दे जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा होगी तो देखिए जी, मैंने आपको अभी अपनी सारी चीज़ें उसमें बताई कि हमारे पूरे सूबे को बस सर्विस की बहुत ज़रूरत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बहुत सख्त हिदायतें हैं और वो ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बसेस जो हैं वो हम शुरू करें उसको, तो उसमें उसी में मैंने कहा कि जी अभी इसी साल अभी अगले महीने भी बसें आ रही हैं, फिर उसके नेक्स्ट मंथ बसें आ रही हैं, फिर 500 और बसेस का हमने अभी जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो बसों की अभी नेवर एंडिंग चैप्टर होगा।
और बसों की तादाद भी आएगी, मज़ीद जो है हमारी बसों की अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला आपको अब हर जगह बसें नजर आएंगी। उसके लिए हुकूमत सिंध, आपने देखा कि महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो दिन रात इसी चीज़ों में कोशिश है। आप ये भी देखें कि आपकी किस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी चल रहा है, ताकि लोगों को कोई शिकायत हो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। अहमद साहब, ये सवाल ले लीजिए मेरा सवाल ये, पप्पू के साबुन की तरह आपकी गवर्नमेंट बहुत स्लो है। करीमाबाद का पुल भी आज तक नहीं बना, बीआरटी भी लेट जा रही है, सारे मंसूबे लेट जा रहे हैं। जहां आपकी जदीद बसें जिन सड़कों पे नहीं चल पा रही हैं, उनमें खवातीन स्कूटी कैसे चलाएंगी? उनकी तो जान आप खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा खैर, मैं जहाँ तक आपने स्कीम्स की बात की, कुछ स्कीम्स ज़रूर इल्तवा हैं, उनके इल्तवा की वजूहात भी हैं। एक जो बीआरटी हमारी इल्तवा का शिकार थी, उसकी जेन्युइन वजूहात मैं 10 दफ़ा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि जैसे ही ये डॉलर का रेट बढ़ा और फिर जो हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगे हुए, तो डेफिनेटली हमारे डिस्प्यूट्स शुरू हुए कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। वो डिस्प्यूट्स ऑलमोस्ट हमारे डन हो चुके हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें हम उसके रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, और इंशाल्लाह ताला येलो लाइन बीआरटी जो है वो हमारी, और रेड लाइन बीआरटी, येलो लाइन बीआरटी फुल इस वक्त टाइम पर है अपने, येलो और रेड लाइन बीआरटी उसमें जो इशूज़ हैं उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। येलो लाइन बीआरटी में ही एक ताज हैदर ब्रिज, सेनेटर ताज हैदर ब्रिज मरूम जो हैं उनके नाम पर, वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। किसी दिन भी उसको शुरू किया जाएगा पब्लिक के लिए। वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज महकमा ट्रांसपोर्ट ने बनाया है। उस ब्रिज में जो है साइकिल पे चलने वाले के लिए भी अलग रास्ता बनाया है, पैदल चलने वाले का रास्ता बनाया है, और वाइड और बहुत अच्छी क्वालिटी का एक वो चीज़ बनी। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। शाहरा भुट्टो पे जो आपने देखा है कि इस वक्त काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, और दिसंबर में और जनवरी में कोशिश है कि बाकी इसका ट्रैक भी कंप्लीट हो जाए। 2 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हर प्रोजेक्ट में चीफ मिनिस्टर साहब और पूरी सिंध हुकूमत, सिंध कैबिनेट जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। और इस वक्त वक्ती तौर पे कराची के शहरियों को मसले हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये मसले इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो परमानेंट बुनियादों पे हल हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत की पूरी प्रायोरिटी है कि कराची के, हम सिंध भर के लिए प्रायोरिटी है, लेकिन कराची के लिए क्योंकि हमारा एक मुआशी हब है, तो कराची के जितने भी इशूज़ हैं, चाहे वो पानी के इशूज़ हों, चाहे वो कराची के सड़कों के इशू हो, उनको तरजीह बुनियाद पर जो है वो हल किया जाए। सर, पिंक की स्कूटीज का आपने जिक्र किया, तो ये एक होप जो है ना स्टूडेंट्स में और जॉब करने वाली खवातीन के लिए है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उम्मीदें वो लगा के बैठी हुई है। ये मुकम्मल इसकी मतलब कितनी पिंक स्कूटीज आप लेने जा रहे हैं, इसके लिए अलग से कितना? मैंने भाई आपको आपके आज की इस मीडिया टॉक में मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी खवातीन होंगी सिंध भर में, जितनी भी खवातीन होंगी जो वाकई या कहीं नौकरी करती हैं या कहीं पढ़ती हैं, उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और एक उनका सिर्फ जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो पास करेंगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कूटर मिलेंगी। चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, हुकूमत सिंध उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है हुकूमत की तरफ से जो है खवातीन के लिए ये तोहफा मिलेगा। देखिए जी, आपकी बात सही है। हमारी हमेशा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की ये प्रायोरिटी रही है कि हमारे मुल्क का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो आपके सबसे बड़ी आबादी है, चाहे उसमें काश्तकार है या उसमें किसान है, उसको प्रमोट किया जाए। और इसकी लॉजिक भी हमारे पास बहुत वैलिड लॉजिक ये है कि अभी देखिए, आपको बताएं कि मैं कहूँगा कि जी किसी भी पॉलिसी की वजह से या IMF की बंदिश थी, हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस पूरे मुल्क में इशू नहीं की। उसका जवाब अब ये निकला है कि इस वक्त गंदम जो है वो हम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अरबों रुपए आपके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो जाएंगे बाहर, और वहाँ से आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हुकूमत सिंध का जो हमेशा लास्ट टाइम भी 4000 रुपये मुकर्रर की थी, उससे क्या हुआ कि गंदम की काश्तकारी बढ़ी थी। अगर आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके बाद 2 चॉइसेस हैं। अगर किसी चीज़ का रेट सही नहीं होगा और आपकी DAP महंगी है, आपकी खाद महंगी है, आपकी सारे बीज सारी चीज़ें महंगी हैं, तो वो क्यों किसान जो है गंदम लगाएगा? तो इसीलिए आप जब सपोर्ट देंगे, कोई अट्रैक्शन होगी, तो ज़ाहिर है वो गंदम लगाएगा। क्योंकि ये सिर्फ किसान की बात नहीं है, ये हर कारोबारी शख्स के लिए बात है। हर कारोबार के लिए ये लाजिम है
हर कारोबारी शख्स के लिए और हर कारोबार के लिए लाजिम है, हर कारोबारी शख्स के लिए